बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं अपने किचन की सफाई के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि बर्तन धोते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि ना सिर्फ बर्तन साफ रहे बल्कि आपके हाथ और किचन भी सेफ रहे। और साथ ही साथ मज़ेदार कोफ्ते भी बनाएंगे और किचन को सेट भी करेंगे। सबसे पहले मैंने सारे गंदे बर्तन जो है वो मैंने सिंक में जमा कर लिए। अब एक एक करके इनको साफ करती हूँ। और आज मैंने अपने किचन की सेटिंग भी थोड़ी चेंज की है और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी चाहिए और किस तरह से अपनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि मेरे पास मेरे किचन में जो है अलमारियाँ नहीं है, लेकिन मैं अपने किचन को किस तरह से मेंटेन रखती हूँ मैं आपको ये भी बताऊंगी। और ये सारे बर्तन वगैरह जो है मैं नीचे रखती हूँ और उनकी सेटिंग में किस तरह करती हूँ आज मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह अपने किचन को मेंटेन रखती हूँ। अच्छा, तो बर्तन धोते वक्त मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी ताकि बर्तन धोने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, पहली टिप ये है कि हमेशा स्पंज या स्क्रब को पानी में अच्छी तरह रिंस करके इस्तेमाल करें ताकि पुराना ऑयल या जर्म्स ना लगे। और दूसरी बात यह है कि ग्लास और कप सबसे पहले धोएं। ये जल्दी साफ हो जाते हैं और इन पर चिकनाई भी कम होती है। और चम्मच और प्लेट्स इसके बाद धोएं ताकि स्पंज ज़्यादा देर तक साफ रहे। और कुकिंग पैन्स और कढ़ाई हमेशा आखिर में धोएं ताकि इन पर सबसे ज़्यादा जो चिकनाई लगी होती है वो आसानी से साफ हो सके। और अगली टिप ये है कि जले हुए बर्तन के लिए नीम गर्म पानी में बेकिंग सोडा और विनेगर डालकर 15 मिनट सोक करें, फिर हल्के से रगड़ें, बिल्कुल नया लगेगा। और स्पंज को ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें जरासीम बढ़ जाते हैं, इसलिए स्पंज को हफ्ते में एक नया स्पंज लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर स्पंज पर स्मेल आ रही हो तो इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दें या उबाल लें, इससे जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। डिश वॉशिंग लिक्विड हमेशा मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें क्योंकि ज़्यादा साबुन वेस्ट करने से लिक्विड जो है वो ज़ाया हो जाता है और बर्तन भी अच्छी तरह नहीं धुलते। ऑयली बर्तन धोने से पहले इनको पेपर टॉवल या टिश्यू से साफ़ कर लें, इससे स्पंज ज़्यादा देर चलेगा और पानी भी कम ज़ाया होगा। बर्तन धोने के बाद बर्तन हमेशा साफ़ पानी से अच्छी तरह रिंस करें ताकि कोई सौंफ ना बचे, ये हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बर्तन धोने के बाद सिंक को भी साफ़ करना ना भूलें। एक गंदा सिंक जरासीम को पूरे किचन में फैला देता है। अपने हाथों का भी बहुत ख्याल रखें। अगर जिल्द ड्राई हो जाती है तो ग्लव्स पहन लें या बर्तन धोने के बाद मॉइस्चराइज़र लगा लें। जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगी ना तो आपके बर्तन भी साफ़ होंगे बल्कि हाइजीनिक भी होंगे और किचन भी फ्रेशनेस रहेगी। ये देखिए नाजरीन, देखते देखते मैंने तकरीबन सारे बर्तन धो लिए हैं। और ये देखिए मैंने तकरीबन सारे बर्तन धो लिए हैं। अभी आप देखिए नाजरीन, मैं अभी किचन की सफाई की तरफ आ गई हूँ। ये मैंने एक छोटा सा वाइपर ख़रीदा है, इससे जो है ना किचन की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। ये देखिए इसके ऊपर एक स्पंज लगा हुआ है। अगर ज़्यादा गंद हो तो मैं जो है ना पहले स्पंज से जो है ना इसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना वाइपर लगा लेती हूँ। अभी देखिए नाजरीन, मैं अभी अपने चूल्हे की तरफ आ गई हूँ।
चूल्हा मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, क्योंकि एक दिन चूल्हा ना साफ़ करने से जो है ना इस पे बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाती है। और ये जो काले काले निशान हैं नाज़रीन, आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसको किस तरह से साफ़ करते हैं। मैंने बहुत कोशिश की इनको साफ़ करने की, लेकिन ये जो है ना ज़्यादा अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ हद तक ये साफ़ हो चुके हैं। मैंने बहुत कोशिश की है। ये देखिए नाज़रीन, ये मैं अच्छी तरह से मैंने किचन की सफाई जो है ना वो शुरू कर दी है। ये देखिए, ये मैं अभी इनके ऊपर चीज़ें रख रही हूँ। अभी मैं आपको किचन की सेटिंग भी बताती हूँ कि मैं अपनी किचन की सेटिंग किस तरह से करती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, ये देखिए दूसरी तरफ मैंने अपने जो मेरे मसाले पड़े हुए हैं इनकी सेटिंग भी मैंने चेंज की। मतलब मैंने इनको साफ़ किया पहले, धोया, फिर इसके बाद इसके नीचे जो गंद है उसको मैंने अच्छी तरह से धोया। फिर इसके बाद जो है मैंने इनकी सेटिंग की। ये देखिए नाज़रीन, इसी वाइपर से मैं करती हूँ। ये सारा ऊपर से मैं सारा सिंक साफ़ कर लेती हूँ, वॉश बेसन। ये देखिए, ये जो है ना सारे चम्मच मैंने ना एक ही उसमें बॉल में रखे, ताकि उठाने में ना उसको ढूंढने की ज़रूरत ना हो, और इन चीज़ों को मैं एक ही जगह पे रख देती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, इनको मैंने कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लिया। फिर मैंने इनको जो है ना धो के एक साइड पे रख दिया चूल्हे के साथ। ये देखिए नाज़रीन, ये देखिए एक एक चीज़ में साफ़ करके यहाँ पे रख रही हूँ। ये देखिए, तो नाज़रीन मैंने ऊपर से किचन को भी साफ़ कर लिया, काउंटर को साफ़ कर लिया। अब मैं ये चीज़ें यहाँ पे रख रही हूँ। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने एक साइड पे रख दी। अभी जो है मैं वाइपर लगा रही हूँ। वाइपर लगाने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने किचन की सेटिंग जो है वो किस तरह से की है। ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने सफाई कर ली है। आप भी इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन टिप्स इस्तेमाल कर सकती हैं जो मैं कर रही हूँ। ये देखिए नाज़रीन, अभी मैं जो है ना कोफ्ते बना रही हूँ, तो मैं साथ साथ में ना खाना भी तैयार करती हूँ। अभी मैं सोच रही थी कि मैं कोफ्ते भी बना लूँ, तो मैंने कोफ्ते भी बनाए हैं। कोफ्ते जो है असल में मैंने एक दिन पहले फ्रीज़ करके रखे हुए थे। अभी सिर्फ मैंने मसाला डालकर लहसुन अदरक और प्याज को काट कर मैंने कोफ्ते जो है ना वो तैयार करने हैं। तो ये देखें,
आज का व्लॉग कैसा लगा। मैंने इसकी सेटिंग इस तरह की है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज का व्लॉग